प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की सुंदर शाम के लिए। आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे बाइबल में से मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर हमने एक वचन को पढ़ा और ये वचन है यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में हमने पढ़ा है। जब यीशु मसीह अपनी सेवा को उन्होंने शुरू करने से पहले उन्हें भी एक परीक्षा देनी पड़ी और यीशु मसीह उस परीक्षा में पास होकर फिर उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया। मेरे भाई बहनों, यदि आज आप भी किसी परीक्षा में हैं तो आप लोग डरे ना, निराश ना हो, क्योंकि इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको उस परीक्षा में से बाहर निकाल रहे हैं। जब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात वो भूखे रहे और उन्होंने जब फास्टिंग ली और फास्टिंग लेने के बाद उसी समय परखने वाले को उनके पास भेजा गया और परखने वाले ने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए। जब एक व्यक्ति 40 दिन और 40 रात भूख से रहे और उस शैतान को मालूम था कि इस व्यक्ति को भूख लगी है और उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली और उसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को बोल और ये पत्थर तेरे बोलने से रोटी बन जाएगा और तू खा लियो। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि बाइबल में, खुदा के वचन में ये भी लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के निकले हुए मुख के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। और दूसरी बार फिर शैतान ने यीशु मसीह को बोला कि तू उसे बाहरी बहुत बड़े ऊंचे कंगूरे पर ले गया और उसे
खड़ा कर दिया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तू यहाँ से छलांग मार दे, नीचे गिरा दे, नीचे गिर जा। और उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांव को पत्थर से भी कोई ठेस ना लगेगी। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको कहा, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुझे अपने हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तीसरी बार फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य दिखाया, धन दौलत दिखाई और उसे कहा कि तू यहाँ पर क्या कर, सिर्फ एक बार सिर झुका दे, प्रणाम कर दे। और यीशु मसीह ने वहाँ पर भी उस शैतान की, इब्लिस की बात को नहीं माना। और यहाँ पर यीशु मसीह उसे बोलते हैं, तू अपने प्रभु परमेश्वर को, सिर्फ सच्चे खुदा को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। और शैतान उसी समय उनके पास से चला गया। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मेरे भाई बहनों, आज आप लोग निराश ना हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज आपको उस परीक्षा में से बाहर निकाल रहा है। बस आपका जो विश्वास है वो टूटना नहीं चाहिए, वो कमजोर होना नहीं चाहिए। आपको जिस प्रकार यीशु मसीह की परीक्षा हुई उसी प्रकार आपको भी उस परीक्षा में से पार होना है, तभी आप अपनी सेवा को आरंभ कर पाएंगे, आप जभी उसी पाप से निकल पाएंगे। कई बार हमारे पास शैतान किसी रूप में, किसी और तरीके से आकर हमें तंग करता है। उदाहरण के तौर पर हमने अगर संडे को चर्च में जाना हो तो कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई ना कोई ऐसा मेहमान गेस्ट आ जाता है ताकि हम लोग चर्च ना जाएं। लेकिन आपको उस परीक्षा में से बाहर निकलना है और मेरा परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। और आपने सिर्फ प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, यदि आज मेरी कोई परीक्षा हो रही है तो प्रभु आप मुझे शक्ति दें, बल दें, ताकि परमेश्वर मैं उस परीक्षा में से बाहर निकल सकूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो समर्थी, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आज इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, यदि प्रभु जी वो किसी दुख में, संकट में, तकलीफ में है प्रभु जी, तो आज प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी उनको इस परीक्षा में से प्रभु जी पार करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक भाई बहन आपके नाम से आशीषित हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु जी। आपने हमारी इस प्रार्थना विनती को सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।